हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्टनरशिप का थर्ड चैप्टर जो कि चेंज इन पीएसआर रेशियो का है, उसका एक दूसरी वीडियो लेकर दूसरा पार्ट लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि पहले पार्ट के अंदर हमने बेसिक बिल्कुल सिंपल तरीके से न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना सीखा था। बट वहां उस वीडियो के अंदर मैंने एक चर्चा की थी, अगर आपको याद हो वो वीडियो, अगर आपने देखा हो और नहीं देखा हो तो आप वो वीडियो जाकर के जरूर देखें। उसके अंदर हमने एक चर्चा की थी कि अगर न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते समय क्वेश्चन के अंदर या स्टेटमेंट में लिखा हो फ्रॉम या ऑफ वर्ड हो, तो किस तरीके से न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाना चाहिए। उसका वीडियो में उसका प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के आने वाला था, लेकिन वो वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए उस वीडियो के अंदर मैं नहीं लेकर के आया, उसका दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं। आज उस कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीट करते हैं। बट इससे पहले मैं ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट शुरू करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना जरूर, लाइक तो बनता ही है, और लाइक भी करें। और इस वीडियो के थ्रू हम 50 लाइक का एक टारगेट रखते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आपने मेरे पिछले वीडियोज में और बाकी के वीडियोज में आपने प्यार दिया, उस तरीके से इसमें भी देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, टीएस ग्रेवाल एडिशन मेरे पास 2022 है, आप देख सकते हैं मेरे पास 2022 का एडिशन है। इस टीएस ग्रेवाल के 2022 के एडिशन में एडमिशन और पार्टनरशिप चैप्टर, ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं चेंज इन पीएसआर रेशियो, बट इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी। तो एडमिशन का इलस्ट्रेशन नंबर 62 नंबर है मेरे पास। 62 नंबर के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से इन्होंने डिजाइन करके क्वेश्चन बनाया। उस क्वेश्चन को हम लेते हैं। देखिए, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2 है। दे एडमिटेड सी, उन्होंने सी को एडमिट किया है न्यू पार्टनर के तौर पर। और सी को पैसा कैसे मिलेगा? सी को पैसा किससे मिल रहा है? ए से मिल रहा है और बी से मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बट ए कितना दे रहा है? लिखा है ए सैक्रिफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये लिखा है। तो एक वर्ड आ गया ऑफ, जिसके लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। एक वर्ड आ गया है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। और बी के बारे में लिखा है बी सैक्रिफाइसेस, मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूं, 20 का सैक्रिफाइस रेशियो है, बी सैक्रिफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ये देखिए, दोनों वर्ड आ गया एक ही क्वेश्चन के अंदर, ऑफ भी आ गया और फ्रॉम भी आ गया। फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, ठीक है। अब किस तरीके से हम वीडियो मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। हमें निकालना है न्यू रेशियो, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है, पहली वीडियो हम देख चुके हैं, वो अगर नहीं देखा हो तो जरूर जाकर के देख लें। न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ओल्ड रेशियो तो हमें मालूम है, हम ए की बात करते हैं, ए न्यू रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो 3/5 है, लिख दिया हमने। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए सीधा सीधा नहीं दिया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि ए उसके शेयर का, तो उसका शेयर कितना है 3/5, उसके शेयर का 1/3 वो क्या करता है? सैक्रिफाइस करता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1/5 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आप नहीं कैंसिल करें तब भी कोई बात नहीं है, बट कैंसिल कर दो, सिंप्लीफाई हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये अब निकल गया ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और जैसे ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला हम यहां लिख देंगे 1/5। एलसीएम लेंगे तो आएगा 5 में 5 का डिवाइड देंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। ये तो कहानी हो गई ए की। अब हम आते हैं बी की बात करते हैं। तो बी का जब न्यू रेशियो निकालेंगे, बी न्यू रेशियो की जब हम बात करेंगे तो फॉर्मूला तो सेम है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पेन चेंज कर लेता हूं, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ओल्ड रेशियो बी का कितना है
2/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब कभी भी फ्रॉम वर्ड हो, फ्रॉम का मतलब होता है ऑलरेडी सेक्रीफाइस दे रखा है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मैंने मेरे 100 रुपए में से किसी को 30 रुपए दे दिया है, तो आप बताइए ना, 100 माइनस 30 करूंगा ना, तो मैं 30 रुपीज ही तो सेक्रीफाइस कर रहा हूं। इट मींस फ्रॉम के केस में सेक्रीफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही गिवन है। ये क्या गिवन है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है। तो हमें और रेशियो मालूम है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाल लिया, मतलब ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो आप 1/10 लिख दीजिए। एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, नहीं तो आप एलसीएम लेके देख लें। 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 2 जा 10, एलसीएम आया आपका 10। अब आप 10 में डिवाइड देंगे 5 का, तो 2 टाइम्स 2 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 4, 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3/10। ठीक है, तो अब आपका न्यू रेशियो आ गया है। न्यू रेशियो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस देकर लिख रहा हूं। न्यू रेशियो हमारा आ गया। न्यू रेशियो क्या क्या आया है? न्यू रेशियो हमारा आया है 2/5 ए के केस में, बी के केस में आया है 3/10, और सी की बात करें तो सी को क्या मिल रहा है? जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया वही तो सी को मिल रहा है। तो सी का अगर अलग से निकालें हम, तो सी का केस कितना निकलेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका है 1/5, ध्यान दीजिएगा 1/5 प्लस 1/10। इसका मैं एलसीएम यहीं पर ले लेता हूं, तो आएगा 10। 10 में डिवाइड दूंगा 5 का 2 टाइम, 2 1 जा 2 प्लस 1, तो ये आ गया 3/10। तो अब देखिए न्यू रेशियो क्या आ रहा है? 2/5 इज टू 3/10 इज टू 3/10। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर डिनोमिनेटर में 10 नहीं है, 10 करने के लिए क्या करूं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो आ जाएगा 4/10। तो न्यू रेशियो क्या आ गया? 4/10 इज टू 3/10 इज टू 3/10। तो न्यू रेशियो क्या आ गया? न्यू रेशियो आ चुका है हमारा 4:3:3। न्यू रेशियो क्या आ गया? ऊपर लिख रहा हूं मैं 4:3:3। इन तीनों को प्लस करके जरूर देखें, टोटल 10 आना चाहिए, जो कि डिनोमिनेटर में सबके दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? न्यू रेशियो आ गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ऑफ के अंदर क्या करते हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, जब ऑफ दिया होता है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है पहले, एंड वंस वी विल गेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला of calculating new ratio, that is old ratio minus sacrificing ratio, and then we will solve, and then we will get the ratio of new ratio. सिमिलरली हम जब बी की बात करते हैं तो बी के अंदर फ्रॉम वर्ड है, बी वाले केस में फ्रॉम है, तो हमें ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए। तो इस तरीके से ये ऑफ और फ्रॉम के स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपने स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लिया तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे और आपको ये वीडियो समझ भी आया होगा। अगर समझ आता है तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल दबा दें, सो दैट इस तरीके की वीडियो जब कभी भी मैं लाऊं तो आपको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।